हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और ये आज की वीडियो करने वाली है धमाल, क्योंकि लेके आया हूं अगले 7 वीक्स के लिए वीकली प्लान। हमेशा मैं कहता हूं क्या कि जो गोल होता है वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहिए कि जिसको अनअचीवेबल हो, अनरियलिस्टिक हो, और आपका जो मूड है, आपका जो पैशन है वो बीच में ही ना रुक जाए। तो इसलिए पूरे लॉन्ग टर्म गोल्स को हमने ब्रेक किया है छोटे छोटे पार्ट्स में। और कल यानी कि 15 मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाला है आपका वो दिन कि जहां आपने डिसाइड करना है कि ये जो 15 डेज बचे हैं मार्च में मैं कैसे यूज करूंगा, और अप्रैल के 30 डेज कैसे, यानी कुल मिला के 7 वीक्स आपके पास लगभग बचे हैं। तो मैं इन 7 के 7 वीक्स में वीकली आपको चाहूंगा कि आप अपना टारगेट बनाएं। रात को सोने से पहले सोचें कि इस एक हफ्ते में मुझे क्या क्या करना है, और उस वीकली प्लान को फिर दोबारा से ब्रेक डाउन करें किसके अंदर, डेली गोल्स के अंदर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 15 मार्च आप ऐसी क्या चीज डिसाइड करना चाहेंगे। 15 मार्च कल से शुरू होने वाला है, और 15 मार्च को आप ऐसी कौन सी चीज अपने लिए फिक्स करना चाहेंगे, मुझे बताइए। सो माय गोल फॉर दिस वीक बिगिनिंग फ्रॉम 15 मार्च 2021 इज डैश। लेट मी हैव आइडिया फ्रॉम योर साइड। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कल से जो हफ्ता शुरू होने वाला है आपके लिए ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस 7 डेज में आप करना चाहते हैं। ये रीजन क्या है आप पेन डाउन कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं इसका एक रीजन बता रहा हूं। जब तक आप नहीं लिखेंगे आपका जो ब्रेन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके पीछे नहीं भागेगा। जब तक आप टारगेट फिक्स नहीं करेंगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, और क्लैरिटी नहीं आएगी आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो जिस स्पीड पे आप चल रहे हैं वो स्पीड में एडिशन नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। तो स्पीड को एनहांस करने के लिए यू नीड द क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी मिलती है कब, जब आप अपने गोल को पेन डाउन करें। तो जल्दी से मुझे बताइए कल यानी 15 मार्च, या आज अगर आप सुन रहे हैं, कभी भी आप सुन रहे हैं, उस दिन से लेके अगले 7 दिन के लिए क्या रहेगा आपका टारगेट, क्या रहेगा आपका गोल। जल्दी से लिखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट विल बी योर गोल। सो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वंस यू हैव रिटन इट, एंड मैं पढ़ूंगा आपके सारे चैट कि क्या आप लिख रहे हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा इस वीक की टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है आपकी। यानी अगर आप 10th क्लास में हैं, 11th में हैं, 12th में, किसी भी क्लास में, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके माइंड में इंटरनल टॉक्स चलती रहती है, थॉट्स चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, उस ओवर थिंकिंग को अपनी टॉप प्रायोरिटीज में कन्वर्ट करके पेन डाउन कीजिए। बिकॉज अभी तक आप सिर्फ सोच रहे होते हैं, बट जब आप पेन डाउन करेंगे आपको लगेगा कि अरे वो तो मेरी टॉप प्रायोरिटीज में है ही नहीं, और मैं खामखा परेशान हो रहा था। इसलिए आपको रिफाइनमेंट होंगी, और रिफाइनमेंट होके वो 3 पॉइंट्स मिलेंगे जो रियल सेंस में आपकी जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करेंगे और आपको पीक परफॉर्मेंस पे लेके जाएंगे। तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए 3 प्रायोरिटीज इस वीक की, 1 2 3। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू नो बिकॉज दिस आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली फॉर यू। मैं आपको लिख के भी दे सकता हूं कि आप ये कीजिए, नहीं, बट मैं ये जानना चाहता हूं क्या आप सेल्फ अवेयर हैं, क्या आप माइंडफुलनेस की स्टेट में हैं, जहां आप खुद अपने बारे में जानते हो, जहां खुद आप वीडिंग आउट प्रोसेस लगाएं कि यार ये जो थॉट्स है बेकार की थॉट्स थी, ये थॉट्स मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव है और ये मुझे परफॉर्मेंस एनहांस करने में हेल्प करने वाली है। राइट डाउन द 3 प्रायोरिटीज इन द लिस्ट। जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को, लिखिए, तभी आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। और ये जो अगला वीक है बहुत क्रूशियल है, बिकॉज इस एक वीक में आप पूरे 1 मंथ की, पूरे 3 मंथ्स की भी आउटपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इसको सिस्टमैटिक वे से नहीं किया था। अगर आप ये कर चुके हैं तो मैं आपसे पूछूंगा आपका अगला क्वेश्चन। आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका जो मैक्रो लेवल पे गोल क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक सब्जेक्ट के बारे में बताइए, मैथ, साइंस, व्हाट इज योर गोल एट अ मैक्रो लेवल। जो मेरा गोल था व्हेन आई वाज इन 12th, मेरा गोल था मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत लग्जरी उनके लिए अरेंज करना, इतना कमाना कि वो जिस चीज़ों के लिए वंचित रह गए थे उनको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। सो मेरा बिगर गोल क्या रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राइट डाउन योर बिगर गोल्स। लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आपका मकसद सिर्फ मार्क्स है? क्या आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वहाँ लोग आपके नाम से आपको जाने? यानी आपके होने या ना होने का इस देश को क्या फर्क पड़ता है? सो राइट डाउन द गोल्स एट अ मैक्रो लेवल, बिकॉज व्हेन यू हैव अ बिगर पिक्चर, तब छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे जो पेन्स आपको होते हैं वो कोई मायने नहीं रहेगा, बिकॉज नाउ यू नो कि आप जिस चीज के लिए बने हैं उसका तो टारगेट बहुत बड़ा है, उसका जो लेवल है बहुत हाई है। फाइन, तो राइट डाउन द 3 बिगर गोल्स फॉर यू फॉर नेक्स्ट 45 days, मे बी फॉर नेक्स्ट 6 months, एनीथिंग एट अ मैक्रो लेवल।
एंड देन मैच ऑल दीज थिंग्स विल मोटिवेट यू। जब जब आप थकेंगे, जब जब आपको थकावट होगी, पेन होगा, आप इस बिगर गोल को देखेंगे और कहेंगे नहीं, वहां तक जाने के लिए ये मुझे जरूर सहन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ये कर लेते हैं, फिर आप देखिए ऐसी कौन कौन सी मजबूरी है, कौन कौन सी परेशानी है, जो ऑब्स्टेकल्स आपको आ रही थी, जो परेशानी थी, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, या किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इशू था, ऐसी क्या चीज थी जो आपको रोक रही थी? उन सभी ऑब्स्टेकल्स को, उन सभी परेशानियों को जस्ट किक मारो, भगा दो अपनी लाइफ से। सो स्मैश दोस ऑब्स्टेकल्स। व्हाट्स गेटिंग इन द वे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके रास्ते में ऐसी कौन सी चीज आ रही है जो आपको मजबूर कर रही है परफॉर्म ना करने के लिए? उसके लिए अवेयर होइए। दैट इज अ सेल्फ अवेयरनेस। कौन सी चीजें जो आपको अभी भी इन 45 डेज में, आने वाले 45 डेज में रोक रही है, जो आपका असली जो टॉपर है, असली जो एक क्लियर इंस्टिंक्ट है, असली जो पैशन है, उसको क्यों नहीं निकलने दे रहा? जस्ट लेट मी नो द रीजन इन द चैट बॉक्स। पिक वन टफ सिचुएशन और डिसीजन यू हैव बीन अवॉइडिंग। ऐसा एक डिसीजन जो आप लेना चाह रहे थे लेकिन आप अवॉइड करते रहे थे बिकॉज आपको फियर था। मैं आपको बता दूं, FEAR, ये इतना खतरनाक वर्ड है फियर। इसकी फुल फॉर्म जो मैंने डिराइव करी वो है F से फॉल्स, E से एक्सपीरियंस, A से एज्यूम्ड एंड R से रियल। यानी फॉल्स एक्सपीरियंस, एज्यूम्ड रियल। पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि जो आपके जहन में छप गया और आप कुछ भी जो आगे करने जा रहे हैं कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पीछे की चीज आपको खींच रही है। तो ऐसी कौन सा फियर है, राइट डाउन, वो ऐसी कौन सी चीज है, मजबूरी है, कंडीशन है, सिचुएशन है जो आपको डिसीजन लेने नहीं दे रही? डिसीजन कामयाबी का, डिसीजन बेहतरी का, डिसीजन एक बेहतर फ्यूचर का। तो लिखिए वो कौन सा रीजन है कमेंट बॉक्स में जो आपको मजबूर कर रही है रोकने के लिए। लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू आउट। लेट मी टेल यू, जो इतने सारे 25 सालों में लाखों बच्चे पढ़ा दिए, 100 से ज्यादा बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट करने में रोका है, एंड आई टेक प्राइड विद ऑल दिस माई काउंसलिंग। सो मैं आपसे 1-to-1 बेस में बड़ी ऑनेस्टी के साथ और आंखों में आंखें डाल के इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि येस, आई एम विद यू विद ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर पेन्स। बिकॉज आई डोंट बिलीव कि मैं सिर्फ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के लिए बनाऊं। मैं बना हूं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको आपके एक बेटर वर्जन से मिलवाने के लिए। हर मोबाइल कंपनी एक बेटर वर्जन निकालती है साल 2 साल में, बट आप वही 16-17 साल से पुराने वर्जन को लेके घूम रहे हैं। तो आज के बाद, इस सेशन के बाद एक बेहतर पर्सन निकलेगा आपके अंदर से, और वो होगा न्यू यू। चलिए, तो ऐसी कौन सा वन डिसीजन है जो आप लेना चाहते थे नहीं ले रहे? लिखिए चैट बॉक्स में। और जो प्रोक्रेस्टिनेटिंग चल रही है, जिसको आप टालते जा रहे हैं, एंड राइट ऑन वन एक्शन यू विल टेक इट टू रिजॉल्व इट। लिखिए जरा चैट बॉक्स में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको वो डिसीजन नहीं लेने दे रही थी? ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट, यानी आज का काम कल, कल का परसों पे मजबूर कर रही थी? और इन दो सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए कौन सा एक एक्शन लेंगे? जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, वो क्या रहेगा एक्शन, जानना चाहता हूं मैं आपसे, जल्दी से, फटाफट। वेरी गुड। जब आप ये लिख लेंगे, या अगर आप ये लिख लेते हैं, तो दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा क्या आपसे, कि जो आपने प्रायोरिटीज सेट की थी, 3 प्रायोरिटीज आपकी लाइफ की इस हफ्ते के लिए, उनमें से कौन सी है प्रायोरिटी जो आप फिनिश करना चाहेंगे? आप तीनों फिनिश करना चाहेंगे, तीनों लिखिए। कम से कम 2 फिनिश कर पाएंगे या कर सकते हैं तो 2 लिखिए। आपको प्रायोरिटीज पता होना चाहिए और उसकी डेडलाइन भी आपको अचीव करने की लिखनी चाहिए अपने लिए। फाइन। इसके बाद 7 डेज में करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लिखिए माई डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस टू वॉच आउट फॉर दिस वीक। ऐसी कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस है? छोटे भाई का बर्थडे है, घर में मैरिज है, कोई फंक्शन है, ये सब जो एक हफ्ते में डिस्ट्रैक्शंस आनी है, इनको कैसे हैंडल करोगे? इसके लिए उपाय अभी से निकाल के रखो। पैनिक मत करना, अरे ये आ गया। जब आप अभी से प्लान कर लेंगे अगले 7 दिन का कि ठीक है 2 घंटे में फंक्शन में चले आऊंगा, बट उसके बदले में इस दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, तो आपके अंदर का जो एक डर है, फियर है, वो खत्म हो जाएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, कि यस मैंने उसको कंपनसेट कर दिया है। Then, looking after you, what one action will you take this week just for you? भूल जाइए पढ़ाई, भूल जाइए सब कुछ। एक ऐसा एक्शन कौन सा लेंगे जो आपके मेंटल लेवल को, मेंटल स्टेटस को बेटर बनाएगा, यानी आपकी सोच को बदलेगा। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ऐसी कौन सी चीज, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज जो आपको बेटर मूड बनाती है, कोई ऐसी चीज, कोई अच्छी बुक, कोई मोटिवेटिंग बुक, या हमारी कोई वीडियो, या किसी से मिलना, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो आपको क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, वो लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल या इंटेंशन, वन एक्शन आई विल टेक दिस वीक टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म गोल, इंटेंशन और अ विजन। और जब आप कुछ नया काम करते हैं तो बहुत मजा आता है, तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है, उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आप आज क्या स्टेप लेने वाले हैं, वो स्टेप आप लिखिए। एक है आपका शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी
आज छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्यूचर के लिए। फाइन, चलिए नाउ प्रोडक्टिविटी एक्सीलेटर। What action I will take this week to accelerate my productivity? एग्जाम्पल, डेलीगेट, कोई काम किसी को दे दोगे, घर में कोई काम है, आप बोलो नहीं, नो कह दो, कोई बात नहीं मैं पढ़ रहा हूं, और सुपर सुपर फोकस होना है आपको एंड ट्राई समथिंग न्यू। यानी आपको अपनी प्रॉब्लम्स से बड़ा बनना है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप से बड़ा कर लेते हैं और फिर हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो शीट है आपको जो मैंने बताया है, पेन डाउन कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मेल कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, मैं आपको बताना चाहूंगा। और अब एक स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी, जब भी आप कभी स्ट्रेस में हो तो ये शीट आपके लिए है, इसको भर लीजिएगा और फिर आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो खत्म हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज अकाउंट्स गुरु स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी। एक आपके लिए ऐसी एक्टिविटी जो आपको बेहतर बनाएगी, जो आपका मूड अच्छा करेगी। पहली चीज, व्हाट डू आई वांट, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मुझे चाहिए क्या। कई बार आपको रात को नींद नहीं आती, टेंशन के मारे कि पेपर आ रहे हैं और मुझसे अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं। अच्छे मार्क्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अच्छी बुक्स, अच्छे टीचर, अच्छे मेंटोर से पढ़ना चाहिए, वो है रिस्पॉन्स आपका। इज इट अचीवेबल, अगर आप अभी तक 60-70% लाते हैं तो रियलिस्टिक टारगेट रहेगा 85%, 88%। लेकिन आप सीधा 98 करेंगे तो वो क्या होगा, आपको एंजाइटी पैदा कर देगा। तो कोई भी आप चीज रखें उसको अचीवेबल रखिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कोई गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए, तो स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक हो, एम मतलब मेजरेबल हो, ए मतलब अचीवेबल हो, आर यानी रियलिस्टिक हो, और टी मतलब टाइम बाउंड, यानी कितने टाइम में अचीव करना चाहते हो, तब जाके बनता है स्मार्ट गोल। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या वो गोल अचीवेबल है, अपने आप से पूछिए। उसके बाद व्हाट विल आई एक्सेप्ट एज एविडेंस दैट आई हैव अचीव्ड माई आउटकम। और अगर आपने जो गोल रखा है उस गोल के लिए आप स्टेप ले रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज आपकी लाइफ में हो जाए जिससे आपको लगे कि यस, ये गोल मेरा अचीव हो गया है, और उसका रिस्पॉन्स फिर आप लिखेंगे साइड में। यानी अगर आप चाहते थे कि मेरे से कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं हो रहा और अब आपने प्रैक्टिस करा, अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे मेंटोर से पढ़े, अच्छी वीडियोस देखी, उसके बाद आपके पास वो क्वेश्चन जो पहले नहीं होते थे अब होना स्टार्ट हो गया, तो ये सबूत है कि यस, अब आपको समझ आना स्टार्ट हो गया है। दिस इज व्हाट इज द प्रूफ कि पहले नहीं होता था सेम क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन अब हो रहे हैं। वो सैंपल पेपर सीबीएसई का पहले सॉल्व नहीं होता था, मगर अब मैंने मेंटोरशिप लेके, पढ़ के, समझ के, अब मुझे वो बातें समझ आ रही हैं। तो यस, यू हैव टेकन एज एन एविडेंस कि अब मैं सही चल रहा हूं। इज अचीविंग द आउटकम विद इन माई कंट्रोल, क्या इसका आउटकम मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको भूल जाओ, अगर है तो टेक एक्शन, टेक अ मैसिव डिटरमाइंड एक्शन टू अचीव दैट गोल। एम आई रेडी टू पुश माई लिमिट्स एंड कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ये जो आज मेरी हालत है, आज जो मेरी सिचुएशन है, किस वजह से है, और वो रीजन आपको पता है। मे बी प्रोक्रेस्टिनेशन, मे बी आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, मे बी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। फाइंड दैट रीजन एंड आप बताइए कि क्या ये फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में है और क्या मैं कर सकता हूं, और ऐसी कौन सी लिमिट्स है जिसको मैं पुश कर सकता हूं। यानी पुश योर लिमिट्स, यानी आपको खुद देखना है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन में रह के जो आपके असली पोटेंशियल था, कहीं उससे कम तो परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं लेवल 10 पे और अभी आप परफॉर्म कर रहे हैं लेवल 3 पे, तो वो जो 7 लेवल का गैप है उसको मुझे कवर करना पड़ेगा, और वो आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। देन डू आई हैव ऑल द रिसोर्सेज नीड टू अचीव माई आउटकम। अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा पढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है, फॉर एग्जांपल कॉमर्स की बात करूं, अकाउंटेंसी के लिए हम लोग आपके साथ अवेलेबल हैं। हमारे कितने सारे कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, असाइनमेंट, वर्कशीट, चीट शीट्स, लीथल वर्कशीट मैं आपको दे चुका हूं, और जिनको नहीं अभी तक उन्होंने हमारे साथ ये शॉर्ट प्रोग्राम्स किए तो बात कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग, ऑल द रिसोर्सेज टू मेक यू फील हैप्पी। आप सब जानते हैं हमारा 21 डेज का पीक परफॉर्मेंस अक्रॉस द ग्लोब फेमस है। वो क्या है, वो यही है कि हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए अपने 25 सालों का एक्सपीरियंस उन सब में डाल दिया कि यस, आपके चेहरे पे हम स्माइल लेके आए। बट ऑल द रिसोर्सेज होने के बावजूद भी कई बार वो चीजें आप तक नहीं पहुंच पाती, मे बी कुछ रीजन रहा होगा, इसलिए आप स्ट्रेस, एंजाइटी में हैं। बट नाउ आई कैन अश्योर कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इस एक्सरसाइज को करने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होने वाली है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। एंड देन व्हाट इज दैट वन थिंग I would like to change within myself to make a best use of available resources। और एक ऐसी कौन सी चीजें मैं जो आज चेंज करूंगा अपने आप में, वो लिखिए साथ वाले रिस्पॉन्स के कॉलम में, कि उससे मेरी लाइफ, मेरा मूड, मेरा बिहेवियर, मेरे काम करने का तरीका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी बातें मुझसे लिखिए, और
अगर आप चाहते हैं कि अभी भी 45 डेज में जो बचे हुए हैं आप बेटर कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, सभी पांचों सब्जेक्ट्स में वी कैन हेल्प यू आउट। जस्ट यू हैव टू रीच टू अस। जो भी नंबर्स हम आपसे शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9899023748, अगर आप चाहते हैं कोई भी किसी तरह की हेल्प किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और जितने भी हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि 21 डेज के अंदर आपको सीधा 90% पे लेके जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, बट ओनली दोज हु आर डिटरमाइंड। सो 9899023748। और हाँ, बहुत से बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर वो जो फॉर्मेट सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए उसके बाद काफ़ी कंफ्यूजन है। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमने आपके लिए स्पेशल स्टेंसिल्स बना के रखे हुए हैं जिसमें आप कैश फ्लो का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, कोई भी हो जिसमें ABC पार्टनर्स कैपिटल है, शेयर्स के अंदर कैश बुक हो, कोई भी लेजर हो, इजीली बना सकते हैं। तो वो भी अगर आप स्टेंसिल्स चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप, कॉलिंग नहीं, ओनली व्हाट्सएप। प्लेस योर रिक्वेस्ट। रादर उसके लिए मैं आपको दूसरा नंबर देना चाहूंगा फॉर द स्टेंसिल 9871448170। सो वी हैव एवरीथिंग फॉर यू, 9871448170। तो किसी भी कोर्स, किसी भी शॉर्ट अगर हमसे हेल्प चाहिए तो आप इस पे करेंगे, और स्टेंसिल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो फाइन, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर ये आप जो मैंने वीकली प्लान बताया है आपको, और ये जो स्ट्रेस लिविंग एक्टिविटी बताई है, अगर आप इसको फॉलो कर ले हैं तो आपके 45 डेज आने वाले बहुत बेहतर होंगे, और आप बिल्कुल कहते हैं ना फ्लाइंग कलर्स के साथ सीबीएसई में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते जल्दी से नोट कर लीजिए ये क्वेश्चंस जो आपको फिलअप करने हैं, और आई होप चैट बॉक्स में आप सभी सारी बातें लिख चुके होंगे अब तक, और मैं पढ़ भी रहा हूं आप सबकी बातें। फाइन, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एक और यूजफुल वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और नई नई क्रिएटिविटी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सिर्फ 12 तक नहीं रुकने वाले, आगे लाइफ तक मैं आपके साथ हूं, आपके फ्यूचर के लिए, अच्छे बेहतर भविष्य के लिए अकाउंट्स गुरु आपके साथ है, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, और जब भी कभी स्ट्रेस में हो तो जस्ट गिव अ बिग स्माइल एंड से टू योरसेल्फ देन दैट आई एम अ गॉड्स ब्यूटीफुल क्रिएचर। मैं अपने मम्मी पापा का बहुत ही प्यारा बच्चा और बेटिया हूं, मेरे जैसा सुंदर इंसान कोई नहीं है, और भविष्य में मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने वाला हूं या करने वाली हूं। इसी उम्मीद से आज तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाय बाय।